कोरोना वायरस का कहर, लॉकडाउन की आफत और रोजगार के ठप होने की सबसे अधिक मार गरीब मजदूरों पर पड़ी है। लॉकडाउन की वजह से काम बंद हुआ तो लाखों की संख्या में मजदूर जहां थे वहीं रुक गए। कुछ ज्यादा दिन नहीं रुक पाए तो पैदल ही घर के लिए रवाना हो गए। ऐसे ही करीब 16 मजदूर जो घर पहुंचने की आस में पैदल ही रवाना हुए थे, एक हादसे का शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई। जी हाँ, खबर महाराष्ट्र के औरंगाबाद से है। दरअसल महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बदनामपुर करमाड रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार सुबह जब एक मालगाड़ी गुजर रही थी तब उसने 16 से अधिक मजदूरों को कुचल दिया। इस हादसे में 16 मजदूरों की तो मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य मजदूर घायल भी हुए हैं। आपको बता दें कि भारतीय रेल की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक जिन मजदूरों की मौत हुई है वो सभी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और महाराष्ट्र के जालना में SRG कंपनी में कार्यरत थे। 5 मई को इन सभी मजदूरों ने जालना से अपना सफर शुरू किया। पहले ये सभी सड़क के रास्ते आ रहे थे, लेकिन औरंगाबाद के पास आते हुए इन्होंने रेलवे ट्रैक के साथ चलना शुरू कर दिया। करीब 16 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद जब सभी मजदूर थक गए तो ट्रैक के पास ही आराम के लिए लेट गए और वहां ही सो गए। इन्हीं में से 16 की मौत हो गई है। बाकी जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। पटरी पे सुबह 5:15 बजे बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। कितने मजदूर की डेथ हुई है? अभी तक उसमें 16 मजदूरों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है। एक आदमी इंजर्ड है। मैम कहाँ जा रहे थे? ये लोग जालना से निकले थे। ऐसा जो आदमी अभी बचा है उन्होंने ऐसा बताया है। वी आर वेरीफाइंग दैट। और वो बोले कि वो भुसावल जाना चाहते थे, जहाँ से वो ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे। ये पैदल जा रहे थे क्या मैम? हाँ, ये पैदल जा रहे थे और रेलवे पटरी पे वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटे थे, उनको नींद लग गई और ये हादसा हुआ। एग्जैक्टली कहाँ से आए थे, कुछ पता चला? नहीं, वी आर वेरीफाइंग दैट। मैम बताया जा रहा है कि कंपनी से कोई इनका कॉन्टेक्ट था? वी आर वेरीफाइंग दैट। अभी हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ द इंसिडेंट फर्स्ट, और जो लोग बचे हैं उनको काउंसलिंग करना, जो इंजर्ड है उनको ट्रीटमेंट देना, और बाकी की जो सारी चीजें हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जल्दी से जल्दी होंगी ही। गौरतलब है कि 24 मार्च को जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ था तो लाखों की संख्या में मजदूर फंस गए थे। उसके बाद कई मजदूर पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर चलकर अपने घर के लिए रवाना हुए। बीते दिनों राज्य और केंद्र की ओर से बस ट्रेन की व्यवस्था की गई है, लेकिन मजदूरों की संख्या इतनी ज्यादा है कि नंबर आने में ही लंबा वक्त लग रहा है। इस हादसे के बाद अब रेल मंत्रालय की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही घायलों के इलाज पर नजर रखी जा रही है। देश के कई हिस्सों से इन दिनों ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पैदल ही घर जा रहे मजदूरों के साथ कोई हादसा हुआ या फिर उन्होंने भूख प्यास की वजह से दम तोड़ दिया है। एक ओर कोरोना का कहर और दूसरी ओर इस तरह गरीब मजदूरों पर आई आफत से हर कोई चिंतित है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन 16 मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या ये हादसा ये सवाल नहीं खड़ा करता कि आखिर मजदूरों के लिए की गई बसों की या परिवहन की व्यवस्था कहाँ है? आखिर उनका नंबर आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या सरकार इसी तरह से इन गरीब मजदूरों की दुहाई देती रहेगी? सी न्यूज़ ब्यूरो, अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट।